सो हेलो एवरीवन, हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे हो गए। वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लास। आई होप सो आप लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा हमारा चैनल। आई होप सो, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारा चैनल जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है, नेवी का एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया। 6 जुलाई को हुआ था। बिल्कुल करेक्ट एंड जेन्यून इन्फॉर्मेशन देंगे पूरे यूट्यूब में। अभी तक मैंने देखा लगभग उतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिया। मैं देहरादून सेंटर यूके उत्तराखंड का 100% जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। अभी एक बंदा है जो हमारे से चैनल से प्रिपरेशन किया था, ठीक है। पहला चीज़, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो अभी ट्रेंड में है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया, जैसा कि एक्सपेक्ट किए थे। लगभग सब कुछ सेम था, सिर्फ मेडिकल वहाँ पे अभी प्री मेडिकल होने वाला था, वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि वीडियो को कंप्लीट देखना अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, ये देहरादून सेंटर का मतलब पिक होगा। ये मुझे अभी भेजा गया है, ठीक है ना। मैं खुद भी नेवी में हूँ तो सभी कुछ अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और इंडियन नेवी एमआर के बारे में अभी न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो उसको जरूर जाके देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एमआर के प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि अप्लाई करना है तो, और उसको देख लोगे और अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया तो गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी कुछ मैंने उसमें बता दिया, और उसको देख के जो मैं बात बोला हूँ उस वीडियो में फॉलो कर लेना उसको। और इस वीडियो के थ्रू इतना अवेयर हो जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसका फुल रिव्यू भी आपको दे दूंगा। क्वेश्चन का जो है 100 क्वेश्चन था, जिसमें कि मेरे पास 80 क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो है, ठीक है। फुल मेमोरी बेस्ड है, बट 100% ऑफिशियल जैसा ही फील होगा। एक वर्ड भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो कुछ ही क्वेश्चन, जैसे पैसेज के क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश के नहीं है, बाकी सभी चीज़ें। तो वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीटली कंटिन्यू करके देखना। हो सके तो 2x के स्पीड में देख लो, बट जरूर देखो, क्योंकि लाइव चैट है। एक एक डाउट को क्लियर किया हूँ मैं। और सभी पूरे अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी सोशल मीडिया में शेयर करो जिसका भी नेवी का एग्ज़ाम है। एटलीस्ट वहाँ तक जरूर पहुँचे जिनका नेवी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और अपकमिंग शिफ्ट में, अपकमिंग डेट में बिल्कुल आसान सभी चीज़ हो रहा है। कोई चीज़ के लिए जैसा मैंने बताया था एज इट इज़ सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। क्या है तो वो मैं बता देता हूँ अभी। सो डियर, जितने भी एस्पिरेंट लोग हो, ध्यान से सुनना। एक एक चीज़ को मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। जो मैं सभी क्वेश्चन को आप लोग को लिया हूँ, जो बेसिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। और देखो, अभी तो नहीं, अभी वो ट्रेन पे है। 11 PM पे वो अपने घर पहुँचेंगे, जैसे कि अभी जस्ट पहुँचने वाले होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल सुबह मैं आपको फुल क्वेश्चन का रिव्यू दूंगा। 80 क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हुए हैं, जिसमें कि पैसेज वैसे छोड़ के 80 क्वेश्चन, 100 का 100 क्वेश्चन लगभग वो हार्ड ले आए थे। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। बाकी मैंने जो PDF दिया था ना, पेड मटेरियल, उससे बोला कि 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया है। उन्होंने अपना 100% कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिया है और बोला है कि मेरा अच्छा खासा पेपर गया है, मैं पास हो जाने का उम्मीद है। क्योंकि आप लोग को मैं बताऊंगा अभी, जैसे जैसे कि आप लोग को एक एक चीज़ पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी किसी का जो है अनाउंस नहीं किया गया, ठीक है। सभी को रिटर्न लिए हैं और सभी को फिजिकल में अपेयर करवाएं, ठीक है। और जो दोनों पास हो जा रहा है और जो दोनों फिजिकल में पास हो जा रहा है, ठीक है। रिटर्न में हो या ना हो, रिटर्न का रिजल्ट एक ही बार अनाउंस होता है, ठीक है। दोनों का रिजल्ट एक ही बार आपको वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट के साथ ही शो होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम होता था, जस्ट उसके 1 घंटा बाद रिजल्ट अनाउंस करते थे, देन PFT लेते थे उन्हीं का जो क्वालिफाई किए हैं। बट यहाँ पे जो था सभी का कर रहा था। चलिए एक एक करके रिव्यू देखते हैं, बिल्कुल लाइव देखूंगा। मुझे टेलीग्राम पे उन्होंने रिव्यू दिया अपना, ठीक है। बाकी आपको फुल क्वेश्चन ऑफिशियल, बाकी लोग सभी को रिव्यू देंगे मुझे पता है, लेकिन कितना 10 से 20 क्वेश्चन जेन्यून होगा, बाकी सब कुछ भी घुसा देंगे वहाँ पर, मुझे पता है। पूरा यूट्यूब पे आप सर्च मार लेना, और आप 1 GB पूरा 1 से 1.5 GB यूट्यूब पे नेट खत्म कर दोगे और उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा। जो मैं दूंगा 100% ऑथेंटिक, और यही सब क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है, बिल्कुल 100% ऑफिशियल ही मेमोरी बेस्ड है यहाँ पे। ये नहीं है कि मेमोरी बेस्ड मतलब दूसरा उसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन, ये नहीं। एज इट इज सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वही। और उसी का मैं कंपाइल करके पेड ई बुक बना के रखा हूँ। अगर जिसको पेड करके लेना होगा वो 999 रुपीज़ का होता है। वो फिजिक्स का भी है, मैथ का भी है, ठीक है ना। पर सेट का 999 रुपीज़। अगर लेना हो तो मुझसे पर्सनली बोलना। कोई भी आने वाले 5 ईयर एग्जाम में गारंटी लेता हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है, मतलब 70% एज इट इज़ फंसेगा। जैसे 70 क्वेश्चन है ना, तो 50+ क्वेश्चन फंस जाएगा वहाँ से। समझ में आ रही बातें?
तो आनी भी चाहिए उतना। जैसे आपका एयरफोर्स XY ग्रुप का बता रहा हूँ, उसी तरह नेवी अगर है तो 70 क्वेश्चन एलजीटी जाएगा, 30% न्यू क्वेश्चन ऐड होंगे हर एक सेक्शन में, 30-30%। समझ में आ रही? 25 क्वेश्चन एक जगह होता है तो 25 क्वेश्चन का 30% सोच लो एक सेक्शन में सिर्फ न्यू आएगा, जैसे कि करंट अफेयर हो गया और कुछ। क्योंकि जीके अभी भी जीके हुआ था, क्या क्या इतना हलवा क्वेश्चन। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, तो ये सब इस टाइप का। बस मैं हल्का सा उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया तो मैं समझ गया कि ये पेपर क्या है। कुछ पैसेज उन्होंने मुझे शेयर किया हल्का फल्का अनसीन पैसेज जो है, तो वो भी 2 साल पहले का पूछा गया पैसेज है, वही इंडियन नेवी का SSR का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2017 में का, मतलब 2 साल, मतलब ऑफलाइन का पेपर का 2 साल पहले का, ठीक है। तो वो चीज़ें ऑनलाइन वाला रिपीट नहीं करते हैं ऑफलाइन में, ये याद रखना, क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ, फिजिक्स का लेवल टफ आया था, जो बात है क्लियर, और नेवी में शुरू से फिजिक्स का पेपर टफ आता है थोड़ा, समझ में आ रही बातें। और ईजी आती है तो ईजी आने का 2020 में ईजी आया था कुछ शिफ्ट में, जिसके कारण कट ऑफ आ गया था। तो आज मैं पूरा डिटेल आप लोग को दूंगा, ठीक है ना। वीडियो पे बने रहना, कंटिन्यू देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी अपना एटलीस्ट जिनका एग्जाम उनको तो ज़रूर शेयर करो, और पूरे यूट्यूब में घमासान मचा दो। पूरा वन ऑफ द बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे जो कि प्रिपरेशन कराता है आप लोग को, अपना टाइम देता हूँ, डिबेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा, बड़ा बोलने का मतलब कि संपूर्ण डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। पूरा इसका कायाकल्प करके रख देंगे एक एक चीज़ का, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसका ध्यान में रखना, आप लोग के आने वाले सेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, वहाँ काफ़ी कुछ PDF दिया हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल के बारे में भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। काफ़ी कुछ वहाँ मटेरियल प्रोवाइड करा था और उससे बहुत सारी चीज़ें फंसी है, ठीक है, एज इट इज़ जिसको मैं बोल रहा हूँ। और हमारा पेड कोर्स लेते तो सोचो क्या होता, ठीक है। कितना सारा एक एक चीज़ डायरेक्ट फंसा हुआ, पैसेज तक सोचो 2 साल पहले वाला मैंने करा है वो डायरेक्ट आ गया, तो अब क्या करा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सिर्फ यूँ ही नहीं बताता, और फेथ रखना सब चीज़ पे, ठीक है ना। बाकी सब मैं हूँ, फेथ रखना। MR का एग्ज़ाम आया है, MR का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है ना। तो MR के बारे में ज़रूर सुन रहा हूँ मैं कि कुछ फेक नोटिफिकेशन है, ये ऐसा सुनने में आ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये ऑफिशियल है, कभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आफ्टर डेट कुछ ऑफिशियल न्यूज़ निकलती है तो मैं आप लोग को बताऊँगा। कब बताऊँगा? टुमारो, कल। और डेली अभी एग्ज़ाम चलेगी 6, 7, 8, 9, 10 टिल 10 तक एग्ज़ाम है। मेरे जितने कैंडिडेट हैं तो सभी का मैं फुल रिव्यू लूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ को बारे में पता है, कोई डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल आसान हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा फिजिक्स बढ़िया से पढ़ के जाओ। और बोलोगे तो मैं फिजिक्स के लिए एक मैराथन लाऊंगा, बस उतना कर लोगे तो गारंटी देता हूँ 20+ करके आओगे फिजिक्स में भी। जो हार्ड क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन का ही सीरीज लाऊंगा, वो कोस्ट गार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कोई भी पेपर होता है तो 20 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट, 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 10 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 5 क्वेश्चन टफ होता है, ये होता है पैटर्न, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश तो अगर अच्छे से किए हो तो हो जाएगा, बट फिजिक्स और मैथ को ही टारगेट करते हैं कभी कभी वो ज़्यादा, ठीक है। और जीके ज़्यादा टारगेट करने का नहीं है, जीके एवरेज पूछते हैं, ठीक है। हर एक शिफ्ट में एवरेज पूछते हैं, इसलिए मैंने बहुत बार एग्ज़ाम क्लियर किया, जी हाँ, एक्सपीरियंस है। बहुत बार फेल भी हुआ हूँ, बट फाइनली मैंने नेवी AA सेलेक्टेड हुआ 2018 में। इसलिए एक एक चीज़ का जितना अच्छे से फेलियर आपको गाइड कर पाएगा ना, उतना कोई नहीं। तो चलिए आज के रिव्यू पे देखता हूँ। इतना बढ़िया रिव्यू कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं देगा। बढ़िया मैं अपने आप से नहीं बोलूँगा, खुद बोलती है मेरी सक्सेस, ठीक है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और वो अगर आज रिजल्ट बताया जाता ना, कहने का मतलब अगर रिजल्ट अनाउंस किया जाता तो वो लड़का अभी पास होता, ठीक है। अच्छा लड़का है, तेज स्टूडेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करता है, देहरादून का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, 95 या 94% का 12th में। तो सोच लो अच्छे स्टूडेंट हैं और उनका एग्ज़ाम भी बढ़िया ही गया। और जीके पूरा मेरे सीरीज से किया था मैंने, पेड कोर्स का जो जीके था ना फुल, उसको मैंने फ्री किया था। और अभी भी चैनल पे एयरफोर्स वाई ग्रुप तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए रागा का, ठीक है ना, तब तक वो फ्री रहेगा। और जितना महा PDF ये सब जितना भी चैनल पे बांटते हैं वो सब मैंने फ्री आप लोग को यूँ ही लगा के दे दिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को धागा खोल के रख देना यहाँ पे, एक एक चीज़ क्या क्या हुआ था जो बोलूँगा फॉलो कर लेना, सिलेक्शन नहीं होगा तब बोलना, फुल रिव्यू दूंगा। और क्वेश्चन का रहा बात तो इसी का क्वेश्चन मैं मॉर्निंग शिफ्ट में ले आऊँगा, अगर बोलोगे तो 80 का 80 क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है। तो बस जितना बोलता हूँ फोकस करना, बस फिजिक्स का भी क्वेश्चन मेरे पास है एज इट इज़, ठीक है। तो जो बोलूँगा फॉलो करना, सेशन को शेयर करना, लाइक करना अच्छा लगे तो, ठीक है। सब्सक्राइब करके नए एस्पिरेंट लोग हो बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है ना। घंटे को दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल सके। और मेरे यहाँ चैनल पर बनाना का मेरे पास कम समय होता है, और कम समय में सोचो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट ही वीडियो डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि जानते ही हो आप लोग,
जो भी होता है आप लोग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो भी वीडियो होता है मेरा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, ठीक है। अगर पेड कोर्स लोगे तो वहाँ पे मैं आप लोग को स्पेसिफिक टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डेड सेशन रहता है, लाइव भी मैं लेते रहता हूँ टाइम पे। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा पेड कोर्स है 599 रुपीज़ का, अगर लेना चाहते हो तो 100% सिलेक्शन ले सकते हो। ये मेरा खुद का मैं पर्सनल लिंक देता हूँ, प्राइवेट लिंक देता हूँ अपना कोर्स का, ठीक है ना, टेलीग्राम पे ही। वो पेड वाले एस्पिरेंट लोग के लिए ही आता है, मेल पे ही आता है, ठीक है ना, उसका लिए टेंशन नहीं लेना। 599 रुपीज़ का सभी इंडिविजुअल कोर्स है, जैसे नेवी डबल ए लोगे तो 599, SSR लोगे तो 599, इनफैक्ट दोनों उसी में हो जाएगा अगर 599 का लोगे तो उसी तरह, बट अलग अलग लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एग्जैक्टली क्लियर चीज़ हो पाएगी, ठीक है। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एयरफोर्स एक्स का लोगे तो अलग चार्ज पड़ेगा 599, उसी तरह और NDA का 999 है, ठीक है। मतलब 1000+ स्टूडेंट ने अभी तक मेरा सिलेक्शन ले चुका है। किसमें ले चुका है? सभी NDA CDS, NDA में, एयरफोर्स में और नेवी में, ठीक है, ये तीनों में। CDS में एक भी नहीं दिया, NDA में 2-3 स्टूडेंट लोग फाइनल SSB भी क्लियर किए हुए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना थोड़ा सा बताना अपने बारे में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लड़के लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये बात हर एक वीडियो में बताता हूँ, 70% यूट्यूब में घमासान मचा हुआ फालतू चीज़ पढ़ा रहा है ना, वो कभी एग्ज़ाम में बैठे हैं ना कभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके फेथ पे रहोगे तो बिगड़ जाओगे। आपका समझ में आ रही कितना मुश्किल से 5 से 6 अटैम्प्ट मिलती है आपको, यही 18 से 21 साल के एज में, 17 से 21 साल के एज में, 16 से 21 साल के एज में, या 16 से 20 साल के एज में, तो 3-4 अटैम्प्ट, यानी एक बार अगर कोई भी मान लीजिए UPSC के हिसाब से ही NDA अगर 2 बार होता है तो 5 से 7-8 अटैम्प्ट होता है, जिसमें कि 1-2 अटैम्प्ट आप अगर ज्वाइनिंग देख लोगे तो यूँ ही पार हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर 5 से 6 मोटा अटैम्प्ट आपको मिलेगा, जिसमें कि अगर वो भी अगर बर्बाद कर दोगे इधर उधर से पढ़ने के चक्कर में। जो तेज बच्चा होता है ना, वो यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं देता, 5 से 6 घंटा टाइम देता है, वो भी स्पेसिफिक चैनल, 1 से 2 चैनल को फॉलो करता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंडिविजुअल, जहाँ से जिसको जो समझ में आ रहा है फॉलो करो। और हमारा चैनल को तो सभी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करो, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट ही मैं डालता हूँ, और देखना मतलब जितना देता हूँ उसमें से फंसता है, ये तो है 110%। एज इट इज़ पूरा नहीं, लेकिन फंसेगा ज़रूर, इतना तो है। फंसेगा मतलब क्या समझ में आती है? फुल कॉन्सेप्ट आएगा, कहने का मतलब अब ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को दिखाता ही हूँ, ठीक है। चलो लाइव है, लाइव रिव्यू दिखा रहा हूँ। कहाँ से? ये है देहरादून सेंटर, याद रखना, देहरादून। कहाँ पे? देहरादून। आई होप से समझ में आ रही होगी, देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड देहरादून की सेंटर का रिव्यू, इंडियन नेवी, फुल एक एक चीज़ प्रोसीजर दिखाऊंगा, ठीक है। डबल SSR एग्जाम फुल रिव्यू है, 100% ऑथेंटिकेशन के साथ, बिग अपडेट है, ठीक है ना। क्या अपडेट बिग है वो भी बताऊंगा मैं आप लोग को। मेडिकल नहीं होगा, ये बात सही है, मेडिकल नहीं हो रहा आप लोग को, प्रीलिमिनरी मेडिकल होने वाला था जो कि नहीं हो रहा। सबसे पहला चीज़ 2021 का ये भी पता है, ये हमारा बाय ओनली यूट्यूब चैनल जो है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, ये सारा जानकारी सिर्फ हमारे द्वारा ही इतना ऑथेंटिकेशन के साथ मिलेगा। वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। एक एक डाउट को, जो कोई डाउट वैसा कोई क्लियर नहीं लेता, वो सब डाउट को क्लियर करूँगा। और जो भी डाउट एक्स्ट्रा बच भी जाए, रिमेनिंग डाउट अपना कमेंट में बता देना। यह हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है और पेड और मतलब मटेरियल ग्रुप है, जहाँ पे हर एक दिन का जो भी वीडियो होता है वो मिलता है, और जो क्लास लेते हैं हम लोग तो वो पेड फ्री क्लास जो यूट्यूब का लेते हैं वो मिल जाता है, वहाँ का उसका PDF मिल जाता है, ठीक है। और कुछ पेड मटेरियल अगर मुझे लगता है कि आप लोग को दरकार है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे टाइम नोट्स अपना कोचिंग का या जो भी हो सके, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाते हैं, कोचिंग ऑफलाइन हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, मेरा खुद ड्यूटी रहती है तो मैं जानती हूँ। सभी सोच लो, अकेले मैनेज करना बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन ले सकें। मेरे पास पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं पैसा के लिए यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ सपोर्ट आप लोग को चाहिए बस, एनी हाउ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। मैं चाहता हूँ 1 मंथ में इस चैनल को इतना बड़ा बना दो कि लगभग सभी के जुबान पे कि डिफेंस हब है, मानना पड़ेगा, ऐसा चीज़ कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्रांति, इट मीन्स द रिवॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक चीज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ है ना जो पकड़ने वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ते हो तो बड़ा मिस्टेक हो जाता है आप लोग का, ठीक है ना। अब मेडिकल सीरीज़ में भी लाऊंगा, नेवी स्पेशल, एयरफोर्स स्पेशल, ठीक है। लगभग दोनों में कॉमन होता है कुछ चीज़, लेकिन कुछ चीज़ डिफरेंस जो होती है उसके लिए इंडिविजुअल मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, मेडिकल सीरीज फॉर इंडियन नेवी SSR डबल चील का, ठीक है। उसी तरह इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप मेडिकल रिव्यू अलग अलग एयरबेस पे, जहाँ पे गोरखपुर हो गया या जहाँ पे भी हो सके, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप लोग का फाइनल, प्री मेडिकल और फाइनल। तो इस बार का जो पहले का क्या होता था ना, ऑफलाइन एग्जाम में रिटर्न होगा एक बार, एक साथ 200-300 स्टूडेंट का रिव्यू, मतलब ये होगा एंट्री, डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक होने के बाद क्या होता है कि
सीधा जितना भी रिपोर्ट किया, ठीक है, सब चीज़ का डॉक्यूमेंट अच्छा से वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होता है, एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद सबको हॉल में बैठा देते हैं, जितना भी कैंडिडेट है। उसका रिजल्ट आता है, कुछ देर बाद नेम अनाउंस करेंगे या नाम पुकारेंगे, बस उन लोग को साइड करते हैं, बाकी सबको घर भेज देते हैं लाइन बैठा के, और बोलते हैं अगले बार फिर वेलकम है, आप इंडियन नेवी में आइए। इस टाइप से बहुत सारे मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं जाने से पहले, ठीक है। विदाई समझ लो एक तरह से होता है, जिनका वो लास्ट हो जाता है वहाँ से, समझ में आ रही बात है, वो वहाँ से लास्ट हो जाता है। हो गया क्लियर बात। देन आपका आता है वहाँ से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है रिटर्न का, सिर्फ उसका फिजिकल होता है। लगभग जो आउट होता है उसमें पुशअप थोड़ा हार्ड होता था, ठीक है ना। नॉर्मल ही होता है, अगर मेरे फॉलो करोगे तो। मुझे फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग को हार्ड लगेगा, क्योंकि वो सब टिप्स सबको कोई नहीं बताएगा, डेफिनेटली हार्ड लगना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, रियलिटी है, होती है। मैं खुद भी सिलेक्शन लिया हूँ, तो एक एक चीज़ को जो होता है ना, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था मैं भी, तो उस हिसाब से सिलेक्शन के बेसिस पे एक एक डाउट जो होती है मन में, एक कैंडिडेट के मन में, जो बिल्कुल गांव से होता है, जो बिल्कुल विलेज से होता है, और जो बिल्कुल प्रिपरेशन कोचिंग लेके करता है, उनके मन में भी ये सब चीज़ें होती है, जो कि ब्रीफली मैं कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और ये वीडियो आप 40 मिनट की देख रहे होगे, 30 मिनट की देख रहे होगे फुल डिटेल में, बट ये 80 मिनट की बात है। मैं इतना स्पीड में 2x का स्पीड में सभी चीज़ को स्पीड में बोलता हूँ। आप देख लेना पूरा यूट्यूब में, इस टाइप का कोई नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ाएगा। हेलो बच्चों, आ गया हूँ लेके इंडियन नेवी AA, इस टाइप से। तो ये चीज़ नहीं है, मैं स्पीड में बोलता हूँ, स्पीड में कराता हूँ। 80 मिनट की चीज़ 40 मिनट में डालता हूँ, दिस इज़ द फैक्ट। ब्रीफ नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है और व्यू नहीं आता है, ठीक है। नहीं आओ, मुझे क्या लॉस, किसका, आप ही लोग का। मेरा तो अपना काम चल ही रहा है, मैं आप लोग के लिए हाँ एक टाइप का एंजॉयमेंट भी हो जाता है, मुझे आप लोग को ट्रीट करते हो, थोड़ा सा अपनेपन हो जाता है, मेरा बोलने का हैबिचुअल एक्शन अच्छा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आप लोग के पास, समझना चाहिए। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप सोल्जर बनने जा रहे हो, ये सब चीज़ बेसिक होना ही चाहिए आप लोग के रूटीन में, ठीक है, आप लोग के दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताने को मेडिकल सीरीज ले आऊँगा, ठीक है, एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, रिटर्न वाले लोग का फिजिकल होगा। फिजिकल में जो भी जितने बंदे, मान लीजिए 50 बंदे हैं, तो जिसमें कि 20 बंदे या 30 बच्चे बचते हैं। रनिंग में कुछ आउट हो गए, 7 मिनट का रनिंग है, लेकिन सभी आउट हो जाते हैं लगभग 40 to 50% लोग आउट हो जाते हैं वहाँ पर। सोचो रिटर्न क्लियर करने के बाद भी, क्योंकि तेज स्टूडेंट लोग होते हैं। समझ में आ रही, CBSE वाले लोग उतना ज़्यादा रनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग का ऊपर है। मतलब जो जिस टाइप का हो, पढ़ाकू स्टूडेंट लोग थोड़ा मेडिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देता, उन लोग को सिर्फ है ना कि हाँ आ गया एग्जाम देने, इस टाइप से भी। तो वहाँ पे बहुत सारा मेरे बैच में उस टाइप से थे, और हर एक बैच में कुछ ना कुछ उस टाइप में मिलते हैं, ठीक है। तो वो रनिंग में आउट हो गए। फिर पुशअप में तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, तो समझ में आ रही है, आउट हो जाता है। फिर स्क्वाट्स में लगभग 20 से 52 कैंडिडेट रहता है एक साथ में रनिंग फिजिकल से पहले, और 30 लोग आउट हो गया। तो समझ में आ रही है कितना बड़ा एक कंधा मतलब खाली हो गया। फिर भी अगर मेडिकल अगर उसका रेशियो निकाल दो, 30 में से 20 ही बचेंगे। तो फाइनली सोच लो, अगर 20 में से अगर 100 बैच भी 20 में से अगर लगभग 100 बैच रहा वैसा 20-20 का, तब जाकर 2000 स्टूडेंट सेलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। हाँ, हरियाणा यूपी बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मानता हूँ मैं, ठीक है ना, ज़्यादा कैंडिडेट लोग होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बैलेंस्ड रहते हैं सब, क्योंकि फिजिकल पे भी ध्यान देते हैं, स्टडी पे भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण। बट लॉट ऑफ प्लेस जहाँ पे एग्जाम होता है, जैसे कि कोलकाता सेंटर हो गया, और भी बहुत सारे सेंटर है, भुवनेश्वर हो गया, बहुत डिफरेंट सेंटर, रांची हो गया, ठीक है। पहले रांची में भी होता था, अब रांची में नहीं हो रहा, अभी भी रांची में हो रहा है ऑफलाइन वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, बिल्कुल बिंदास जाओ, कोलकाता भी है। तो जो मैं बताऊँगा बस अब वीडियो में केयरफुली सुना, क्योंकि अब चैट के थ्रू मैं बताऊंगा जो मुझसे चैट हुई है। और ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज आया है एग्जाम में, ठीक है ना, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर यानी नॉट दिस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, दिस ईयर क्वेश्चन 6 जुलाई क्वेश्चन एज इट इज सेम 80 to 80 100 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन एज इट इज मेमोरी बेस्ड 100% ऑफिशियल एज इट इज डिजिट भी सेम है, ठीक है। सिर्फ कुछ पैसेज वैसेज तो रटना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, रट भी नहीं पाएगा कोई, तो वो सभी सिर्फ नहीं। बाकी जितना भी क्वेश्चन आया था कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स मैथ सभी है, कल मिलेगा उसका फुल सॉल्यूशन के साथ, उतना कर लेना। एज इट इज़ पेपर वही सब रिपीट होता है, समझ लो बस, जितना बताऊंगा उतना करते चल जाना आँख बंद करके। और मैं कभी पथ प्रदर्शित नहीं करूँगा, आप लोग को भटकाऊंगा कभी नहीं, डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं दूंगा, ठीक है। फेथ रखे हो तो आगे भी रखना, सिलेक्शन जरूर होगा। अभी जैसे कि अमन सिसोदिया का सिलेक्शन हो चुका, उसी तरह आप लोग का भी जरूर होगा, ठीक है। तो मैं भी कामना करता हूँ गॉड से अभी करो। तो मेडिकल नहीं हो रहा है पता है, प्री मेडिकल जो होने का था वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहाँ पे जो उन लोग का फिजिकल सिलेक्शन होता था ना, तो मेडिकल वहीं अगर प्री में हटा दिया जाए तो 20 लोग बचते थे। उनका फाइनल मेरिट में भी अगर बढ़ गया मेरिट तो मात्र 10 से 15, समझ में आ रही है, एक स्टूडेंट गायब होते जा रहे हैं, एक भी हो जा रहा है, तो बहुत बड़ा रेशियो मतलब खाली हो जाता है, ठीक है।
तो ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल द्वारा होता है। 6 जुलाई 2021 का रिव्यू दूंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है सभी चीज़ में। देखो प्रैक्टिस, पेशेंस एंड कॉन्सेप्ट, ये तीनों हुआ किसी भी चीज़ में तो गर्दा आप लोग का सिलेक्शन एक बार में होगा। देहरादून है, सेंट्रल फुल रिव्यू है, देहरादून का सेंटर का फुल रिव्यू दूंगा। मुझे फॉलो करो, 100% सिलेक्शन आपका सिलेक्शन प्रूफ आपके सामने है, ठीक है ना। मुझे फॉलो करो, 100% सिलेक्शन होगा, जो कि आपके सामने प्रूफ है। कहाँ प्रूफ है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यार देखो, यहाँ से सिंपली आपको आ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल देखो, ये मैंने पर्सनली सभी का इतना सारा कैंडिडेट का डाउट लिया हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, अमन सिसोदिया, तमिल, सब ये नेवी के कैंडिडेट हैं। देख लो यहाँ पे सभी, जितना देखो सभी लोग मुझसे हर एक बार मतलब देख सकते हो। अब मैं क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ अब मैं। देख लो इतना सारे जितने भी लोग होंगे, देख लो सभी लोग सब नेवी और एयरफोर्स का डाउट को क्लियर किए हुए। देख लो सभी को मैं पर्सनली कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट जो होती है उसको भी भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि सभी लोग देख सके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एयरफोर्स, नेवी, एनडी 79 मेंबर लोग हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। अभी हाल ही में चैनल बना इसलिए ज़्यादा लोग नहीं, और जितना है सब 90% यहाँ पे कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, कहीं मेरिट में आउट हो गए, कोई मेडिकल में आउट हो गए, बट सभी लोग सिलेक्शन हुए और लगभग 80% तो फाइनली सेलेक्टेड लोग हैं, जो कि अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे टीममेट्स लोग हैं, ठीक है। और देखो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है। देख लो यहाँ 13 मैसेज पेंडिंग है, यहाँ देख लो 13 मैसेज है, देख लो अभी आया। इसको मैं आप लोग को खोल के दिखा देता हूँ। मैंने अभी देखो सब सारा पेड मटेरियल यहाँ पे डालता हूँ। अभी इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आया, ये चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लो मिनिमम हाइट क्या है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब देख लो एक एक चीज़ मैं दिखाऊँगा, एक एक चीज़ के हल्का हल्का जो भी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ। देखो सब स्टूडेंट लोग, देखो यहाँ पे मैं एडमिन हूँ, एडमिन देख रहे हो, यहाँ प्रीतम कुमार एडमिन है, ऑनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके मैसेज करोगे ना यहाँ पे, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे सभी चीज़ें, यहाँ नंबर हाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है, सब चीज़ें। तो मैं नंबर नहीं दे सकता ड्यू टू आवर प्राइवेसी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ देखो, ये है देहरादून का रिव्यू, ठीक है, देहरादून का रिव्यू, ठीक है। ये फाइनली गए थे, इनका लगभग सब चीज़। अभी का केस क्या हो रहा ना, चलो फुल स्टार्टिंग से मैं आप लोग को आज दिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इनको मैं जीके क्लास नहीं ले पाया था लास्ट में। देखो 5 तारीख को ही मैं इन्हें दिया था सारा PDF, ठीक है, एकदम रात में 9 PM पे सारा उन्होंने रिवाइज़ किया था, ठीक है। देख लो यहाँ पे सारा PDF मैंने दिया, और ये देखो कब पेपर का है आप लोग को नहीं पता होगा। वेट करना 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कर लेना। एक एक चीज़ मैं आप लोग को आज धागा खोल के दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। बहुत लोग बोलते हो प्रूफ, देखो 2018 का सारा पेपर है, बिल्कुल एज इट इज़, 90% एज इट इज़ पेपर है, ठीक है। बल्कि MB बोल सकते हो, मेमोरी बेस्ड है, बट ये आप कोई करतार एयर मतलब अरिहंत कोई भी मेमोरी बेस्ड पेपर वाला ही वो लोग लाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल कर। बट वो लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, मेरा जो होगा, आप मिला लेना। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं नेवी का, जो ऑफिशियल क्वेश्चन जो उन्होंने सेंड करता है और वो वापस कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप दे देते हैं, वापस ले लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो वो अगर कभी आप लोग फेथ रखोगे, मिलाओगे ना, तो एज इट इज़ मेरा क्वेश्चन 90% होगा, बिल्कुल हैंड रिटन, कोई क्लम्जी राइटिंग नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा राइटिंग में आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है। देखो यहाँ 2014 का पेपर, 15 का पेपर, 15 का पेपर, एक शिफ्ट के अनुसार, एक दिन का ऑल शिफ्ट का रिव्यू। देखो ये 2012 का, 11/12 2018, मतलब देखते ही जाओ, क्या ही कहना है। देख लो सारा पेपर मैंने इन्हें दे दिया था, ताकि एक और एटलीस्ट जीके का क्वेश्चन रिवाइज करके आँख मार के जाओ, ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाओ। रिवाइज बोले तो सिर्फ देख लो, एज इट इज़ क्वेश्चन फंसेगा। देखो समझ में आ रहा है, 1998 का पेपर भी मैंने यहाँ पे दिया, आपको नहीं पता होगा, चेक कर लेना। ये मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाला कुछ देर के लिए। ये प्राइवेट सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मैं इसी का ईबुक मैं बना के रखा हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें। इसका ईबुक फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, और जीके का अलग, और रीजनिंग का भी जीके में ही रहता है, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन का मैंने बनाया, प्रत्येक का 999 रुपीज़ दाम है। मेरा कोर्स मत लो, इसको ले लो अगर चाहो तो। ये नहीं लेना चाहते तो कोर्स ले लो, सारा मैं पढ़ा दूंगा। वहाँ 599 रुपीज़ का कोर्स है, और ये PDF 999 रुपीज़ का, ठीक है। और इसको कर लिए तो कोई भी FCAT तक एग्ज़ाम, CDS तक एग्ज़ाम, CDS छोड़ के FCAT तक एग्ज़ाम जो है ना, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का फुल वेटेज होता है। चलिए मिलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो आज का टॉक है। हेलो अमन, 12:32 PM यानी दोपहर में मैंने इसे मैसेज किया था। वेयर आर यू, गिव मी रिव्यू ऑफ एग्ज़ाम। हेलो, आई एम पास्ड इन माई एग्ज़ाम। अभी मुझे भूख लगी है बहुत तेज, बाद में रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो लगभग इनका देखो 7 PM पे रिपोर्टिंग थी, ठीक है ना, और लगभग 12 से 1 बजे तक इनको छोड़ दिया गया था, ठीक है, सब सारा प्रोसेस करके।
इस बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया, थोड़ा सा जो मैंने बोला ना, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया, अपडेट हो गया। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि प्रोसेस चेंज हो गया। प्रोसेस क्या चेंज हुआ है मैं बताता हूँ। देखो पहले आपको रिपोर्टिंग होगा 7 PM पे, जहाँ पे भी जा रहे हो। ये देहरादून का मैं बता रहा हूँ, 52 लोग का रिपोर्टिंग है, ठीक है। 52 लोग का रिपोर्टिंग है, जिसमें कि 22 लोग फेल हो गए, 32 लोग पास हुए। 22 लोग किस में फेल हुए? तो सभी लोग PFT में पास फेल हुए, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट ही नहीं बताया गया। जो रिटर्न में अपेयर हुआ सभी को PFT करवा दिया गया एक साथ, ठीक है। और रिजल्ट कैसे आएगा तो ये भी बता देता हूँ। रिजल्ट वैसे आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो बता नहीं जा रहा है। रिजल्ट एक ही बार मेरिट लिस्ट आएगी डायरेक्ट, कोई मार्क्स नहीं। अगर मेरिट लिस्ट आ गई, उसमें नाम है, तो आपका मार्क्स शो होगा, ठीक है। कितना कितना कट ऑफ गया था, क्या क्या कैसे कैसे सब था, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आ रही है आपको। मैं जब फाइनल इनका सिलेक्शन होगा इस बंदा का, अमन सिसोदिया का, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनका क्या मार्क्स था, क्या था, और मेरा कितना रोल था। अभी आगे देखना, आपको पता चलेगा कुछ कुछ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कितना सारा पेड, ये सब सभी इनको पर्सनली दिया। इनका इकोनॉमिकल सेक्शन वीक था, ठीक है। इनके फादर भी नहीं है, तो मैं इनको काफ़ी कुछ मैं फ्री, अपना पेड चीज़ फ्री करके दे दिया हूँ। देखो यहाँ फिजिक्स का फुल पॉलिटी का दिया हूँ, यहाँ पे मैं सारा क्वेश्चन यहीं से आया था, ठीक है ना। मतलब इतना ईजी क्वेश्चन है ना। और अभी मैं क्वेश्चन का कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ जो रिव्यू है वो दूंगा। क्वेश्चन कल आपको सुबह से अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ काफ़ी, कुछ उसको मतलब प्योरीफाई भी करना पड़ता है, सिर्फ ऐसे ही भेज के नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। कहने का मतलब इस टाइप का रिपोर्टिंग हो गया। इस बार का क्या है ना कि रिटन प्लस फिजिकल एक साथ हो रहा है। जो रिटन में अपेयर हो रहा है, रिटन अपेयर यानी फिजिकल भी अपेयर, दोनों को फिजिकल में भी अपेयर कर दिया जा रहा है बोथ, ठीक है। अब जो फिजिकल में बाहर हुआ बस उन्हीं को आउट करना है बस। बाकी सबको रिटन का रिजल्ट एक ही बार आने के बाद मेरिट के साथ ही रिजल्ट आएगा। जो मेरिट पास रहेगा वो दोनों, रिटन और फिजिकल दोनों पास हो जाएगा। सिर्फ उनका मेरिट में अगर नाम हुआ तो डायरेक्ट मेडिकल के लिए बुलाएंगे और सीधा ज्वाइनिंग देंगे। और ये जुलाई में ही इसका मेरिट लिस्ट आएगा, 31 जुलाई के आसपास, ठीक है। तो एक एक चीज़ मुझे ये इन्होंने बताया, और ये सब सारे ऑफिसर लोग भी बताए थे इंस्ट्रक्शन में कि क्या क्या हुआ था। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं सारा चीज़। हेलो, आई एम पास इन माई एग्जामिनेशन, अभी मुझे भूख लगी, ये चीज़ हो गया। ओके डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, हेलो अमन, वेयर आर यू नाउ। तो ये इन्होंने बोला। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया 2:39 पे 2 बार मैसेज किया। उसके बाद 8:35 अभी थोड़ा देर पहले मैसेज किया, ठीक है। ये इन्होंने ट्रेन में है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मैं अभी ट्रेन में हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर देन वाई डियर आर यू सेलेक्टेड और नॉट, फिर मैं इस टाइप से पूछा तो उसने बोला रिटर्न का रिजल्ट नहीं अनाउंस किया गया। तो पूरा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। ये थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ है, बट पैटर्न चेंज होने से क्या, सभी को फिजिकल का मौका दे रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। रिटर्न का रिजल्ट भी नहीं बताएं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। डायरेक्ट आप लोग को पता चलेगा आप सेलेक्ट हुए या नहीं। अगर मेरिट में नाम नहीं आया तब भी आपका मार्क्स पता चल पाएगा कि हाँ आर यू सेलेक्टेड और नॉट, जैसा कि रिटर्न में दिखता था। अगर सेलेक्टेड हो गए, सभी सेक्शन वाइज कट ऑफ पास होगा तो ग्रीन दिखेगा, अदरवाइज रेड दिखेगा, रेड या फिर ग्रीन, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा एक चीज़। कोई भी डाउट हो कमेंट अपना कर देना, मैं सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ लगभग, जो आपको मेजर डाउट होता है। माइनर से डाउट या माइन्यूट से डाउट या जो फालतू डाउट होता है वो सब का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट हाँ फिर भी छोटा छोटा डाउट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। आप लोग कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को ये सेशन अच्छा लगे, पहुँच सके, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब ज़्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस वे में आप लोग को बताऊंगा, बट डिटेल ब्रीफ में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। और PFT हुआ था क्या, तो मैंने ये भी पूछा था, ठीक है। तो PFT यस हुआ था, आफ्टर एग्ज़ाम PFT हुआ था। ये इसने ये कहा कब करेंगे रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस, कब करेंगे, मैंने ये पूछा। पास हो गए क्या, तो इसने बोला 30 जुलाई मेरिट लिस्ट आएगा डायरेक्ट। समझ में आ रही बात है, 30 जुलाई को डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। और इनका एडमिट कार्ड अगर देखना होगा तो भी बताना कि ये मैं फेक बता दे रहा हूँ या कोई दूसरा बंदा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारा कुछ रिव्यू दिए हैं अपना। इनका एडमिट कार्ड भी अगर बोलोगे तो दिखा दूंगा मैं, ठीक है। 30 जुलाई मेरिट लिस्ट आएगा, ये इन्होंने कहा। पास हो गए क्या, यस इन्होंने पास हो गया है। कहने का मतलब ये रिटन और मेडिकल, मतलब रिटन और फिजिकल दोनों के लिए थे। तो फिजिकल में रनिंग क्वालिफाई कर लिए थे, इसलिए इन्होंने बोला पास हो गया मैं। सिर्फ अब रिटन का रिजल्ट है तो वो तो अनाउंस ही नहीं हुआ, सबके लिए कॉमन है। आप सिर्फ अपेयर हो गए तो आपको फिजिकल में भी अपेयर मिल जा रहा है डायरेक्ट, विदाउट आप रिटन एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किए हुए, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट रिटन का रिजल्ट ऑनलाइन ही आप लोग को शो होगा जब मेरिट लिस्ट के आसपास आएगा, या उससे कुछ दिन पहले जब साइट में एंट्रेंस होगा तब। यानी इट मीन्स लास्ट ऑफ जुलाई, लगभग 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना जल्दी प्रोसेस आज तक कभी नहीं हुआ था, ठीक है। एटलीस्ट 1.5 से 2 मंथ रुकना पड़ा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अब नो मेडिकल नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि नो नेगेटिव मार्किंग 110%। मैंने ये बात बताया था, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग कर देंगे ना तो बच्चा तो 20 नंबर भी लाना उसका फट जाएगी, समझ लो। समझ में आ रही है, ये सब चीज़ें होती हैं। और सेक्शन वाइज तो दूर की बात, 2-3 नंबर भी पर सेक्शन में नहीं ला पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है नेवी MR और SSR भी ऑनलाइन हुआ था।
है फुल नंबर 100, आ रहा लड़का लोग का 85 नंबर। जब हैक एक बार हो गया था, कंप्यूटर हैक भी हुआ था, लेकिन कट ऑफ सेक्शन वाइज 3 से 4 नंबर गया था, 2.5 तक यहाँ तक की गया ऑनलाइन एग्जाम में। 4 बार अभी तक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ है इंडियन नेवी का ओनली, बट एयरफोर्स का शेड्यूल है कि 2018 से टिल डेट ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। हाँ, बट यहाँ पे भी पेपर हैक हुआ था एक बार हरियाणा की, कहाँ पे तो अपने आप कंप्यूटर चल रहा था रिमोट के थ्रू, समझ में आ रही है। फिर भी मेंटेनेंस किया, इस पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई और अच्छे से फर्दर जो भर्ती निकली उसके लिए अच्छे से जांच पड़ताल करके सब चीज़ अच्छे से किया गया। बहुत ज़्यादा सेंटर चेंज किया गया था। तो ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है ना, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया ताकि पिछले बार जैसा ना लगे, मतलब पहले का ऑफलाइन जैसा ना लगे। थोड़ा सा तो चेंज करना बनता है, नहीं तो सभी अगर पहले वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा। मतलब एक मेरा जेन्यून सा आइडिया है, समझ में आ रही बात है। आप लोगों को फेथ रखना चाहिए, बस जो बोलता हूँ उसको फॉलो करो, गारंटी देता हूँ। सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मुझे अनसब्सक्राइब करके चल जाना, बाकी आपकी मर्जी। आप जितना इधर उधर भटके होगे मेरे चैनल पे तो बिल्कुल लेस भटके होगे, क्योंकि बिल्कुल हर एक वीडियो मेरा नॉलेजेबल है और एक नए जो बिगिनर है ना उनको भी समझ में आता होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रिटन पास फेल तो बताया होगा ना, आप पास हो गए वहाँ पे एम आई राइट ये मैंने पूछा, नहीं बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद जस्ट फिजिकल दोनों को अपेयर कराएगा, ठीक है। जो बोला था वही हुआ पक्का, तो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यस आप पास हो गए, यस योर, तो इसने कहा यस योर। ओ एग्ज़ाम के बाद सबके PFT हुआ था, तो यस ये बात भी इन्होंने कहा है कि सबका PFT हुआ था। फेल या पास उसका रिजल्ट ही नहीं बताया, तो मतलब कौन फेल कौन पास, कोई पता ही नहीं है। ना फेल ना पास, सिंपल हिसाब से सबको अपेयर किया गया PFT में, क्योंकि बंदे ही कम थे वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट देख लो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्वेश्चन याद करके लाए हो ना डियर, मैंने ये पूछा, ठीक है। शेयर करो, शेयर कब घर कब पहुँचोगे, मैंने ये पूछा। फिर उसके बाद आप लोग कॉपी में, इसको मैंने बोला कि सारा क्वेश्चन को बोला 80+ क्वेश्चन मुझे याद है, और सारा क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में करके मतलब स्कैन करके भेज दूँगा, ठीक है, मोबाइल से, ठीक है। और कहने का मतलब देखो, टोटल रिपोर्टिंग 52 था, ठीक है। PFT में 22 आउट होगा, बचा 32 के बाद कहने का मतलब है अगर मेडिकल में आउट होंगे तो 10-12 ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। तो 20 का सिलेक्शन हो रहा है, समझ लो। देखो दोस्तों, तीन बैच हो रहा है, समझ में आ रही, 3 बैच। तो ये पहला बैच में 52 था, दूसरा बैच में क्या था, और भी मैं आपको सारा डाउट क्लियर करा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल नॉर्मल एक गाइज के जैसा, मतलब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा स्ट्रिक्ट एक एक चीज़ बताओ। तो मतलब आपको सारा डाउट क्लियर होगा, बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट का कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा। कोई भी डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल लेके जाना, 10th का 12th का, ठीक है। डोमिसाइल एक ले लेना, कोविड का जो रिपोर्ट है RT-PCR उसको लेके जाना, आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड या जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब जो भी है उसको ले लो, ठीक है। और सभी का 5-5 कॉपी जेरॉक्स करा लेना, ठीक है, जो भी बोला गया। शॉर्ट पैंट अपना ले लेना, रनिंग शूज़ ले लेना, ठीक है, और टी-शर्ट ले लेना, समझ में आ रही बात है। ये सब चीज़ लेके जाना, शूज़ बढ़िया लेके जाना ताकि रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। पुशअप भी नॉर्मल हो रहा है, ठीक है ना, प्लैंक टाइप पुशअप वैसा मराते नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है पुशअप, बस रुकना नहीं, जितना होगा सबको ही कर देना। PFT में भी पास कर देंगे, बहुत आसान हो रहा है सबका, समझ में आ रही है। ये मैं देहरादून सेंटर का बता रहा हूँ, देहरादून UK उत्तराखंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना आप लोग, समझ में आ रही बात है। आई होप से समझ में आनी चाहिए। हाउस द सोल्जर, हाय सर, समझ में आ रही है, इस टाइप का आप लोग को बोलना चाहिए। कॉपी पे सारा हो, याद हो, लिख के दे देना। फिजिक्स GK जरूर सेंड करना, ओके। तो ये चीज़ें, तो क्वेश्चन याद करके लाया, तो इसने बोला यस गुड, ठीक है। फिजिक्स काफ़ी हार्ड था, कहने का मतलब फिजिक्स हमेशा थोड़ा सा हार्ड रहता है ये ऑफलाइन पेपर में, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इजी ही था। इस बार हो सकता है आप लोग को हार्ड दे दिया, तो हार्ड है तो कोई ना कोई एक सेक्शन टारगेट करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC, रेलवे, बैंक, डिफेंस, स्पेशली मैं नेवी, SSR और डबल के लिए ज़्यादातर फिजिक्स टारगेट करते हैं। और 2019 में जब 18 का सेकंड एग्जाम हुआ था ना ऑनलाइन, उसमें मैथ टारगेट किया गया था। तो अल्टरनेट बेसिस पे करते हैं, कभी पहला जैसे 2 बार एग्जाम होता है एक साल में, तो एक बार फिजिक्स टारगेट करेंगे, एक बार मैथ। GK होकर कभी टारगेट नहीं करेंगे, बिल्कुल वन लीनियर पूछते हैं। और लगभग एक्सपेक्टेड मेरा जितना भी पढ़ा है अभी तक का रिकॉर्ड है, सब 90% डायरेक्ट भिड़ जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी अभी तक 1-2 क्वेश्चन डेमो दिखाऊंगा, कल पूरा पिक्चर ट्रेलर दिखेगा, आज ट्रेलर है, कल पिक्चर दिखेगा, ठीक है। फिजिक्स काफ़ी हार्ड था, फिर भी घर कब तक अराइव करोगे ये सब पूछा मैंने। GK आसान थे, 11 PM, देखो GK मैंने दिया था, उनसे काम हो गया था, ठीक है। अब देखो मेरा वाला कुछ आया था, तो बोला हाँ नेवी डे आया था, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आया था, ये सब सभी चीज़ मैंने कराया। देखो इतना आसान क्वेश्चन। तो ये 4 दिसंबर, लक्षद्वीप का करावती, इसका कैपिटल होता करावती, सॉरी, ओके। अच्छे से रिव्यू देना अराइव करके, और सारा लर्न क्वेश्चन कॉपी पे लिख के सेंड करना, और एंड आल्सो ओके अच्छे से रिव्यू देना। तो कल बोला ओके, ठीक है। सिर्फ रिटन और PFT हुआ डियर, 4 दिसंबर, ये सब चीज़ मैंने इसको बोल दिया था। यस, सिर्फ रिटन और PFT हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट का कोई लोचा नहीं है, ये सब मैंने इसको आंसर भी बता दिया था वहीं का वहीं, ठीक है। PDF से हेल्प मिला होगा फिजिक्स वाला, अच्छा।
स्टार्टिंग से क्या हुआ ये बताओ। अब आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेक हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब PDF से हेल्प हुआ था, तो बोले हाँ एकदम हुआ था। रिपोर्टिंग कितना बजे था, ठीक है ना, कल आपको पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा कि हुआ था कि नहीं। ये देखो अभी ये बिजी थे, ट्रेन में थे, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाए, ठीक है ना। कल मैं आपको बताऊंगा एज इट इज़, नहीं हुआ तो लाइव रिव्यू ले लूँगा उनका वीडियो कॉल करके, ठीक है, अगर हो सके तो, या ऑडियो ही सुना दूंगा, ठीक है, इनफैक्ट, ताकि प्रूफ बन जाए आप लोग का। रिपोर्टिंग कितना बजे था, फिर एक फॉर्म मैंने ये पूछा, फिर एक फॉर्म भरा है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेक हुआ, ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में हुआ था मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। 10th का मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट, उससे आपका DOB भी चेक हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ 12th का मार्कशीट, जितना भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, सभी का अलग अलग होता है। CBSE ये सब आप लोग कोताही मत करना, आप लोग इतना सिंसियर हो, डिफेंस एस्पिरेंट हो, ये सब के लिए अगर करोगे तो मैं भी आप लोग को गाली सुनाऊंगा, डांटूंगा, क्योंकि ये सब आप लोग इतना पता है कि एक एक चीज़ जो नीड है वहाँ पर रियलिटी में नीड है, वहाँ दिखना जरूरी है। सीरियल नंबर, मार्कशीट, ये सब कुछ छोड़ना मत, ओरिजिनल लेके जाना। एक भी डॉक्यूमेंट, पासिंग सर्टिफिकेट, जितना भी होता है, CBSE का अलग होता है, जैक का अलग होता है, स्टेट बोर्ड का अलग होता है, समझ में आ रहा है, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, सब का अलग होता है, राजस्थान बोर्ड। तो अपना अपने हिसाब से जो भी मिलती है सारा डॉक्यूमेंट पूरा फाइल लेके चल जाओ, पहला चीज़, ठीक है ना। फिर एक फॉर्म और सबका 5-5 कॉपी लेके जाना, ठीक है। फिर आधार कार्ड जरूर लेके जाओ, या पैन कार्ड, या जो भी अपना फोटो ID उसको लेके जाओ, ठीक है ना। शूज जरूर लेके जाओ, T-शर्ट जरूर लेके जाओ, ट्रैक पैंट लेके जाओ, जरूर जाओ। ये चारों चीज़ें, ये होने के बाद ये चीज़ हो गया। उसके बाद फ़ोटो 20 से 25 कॉपी फ़ोटो लेके जाना, कलर फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज। 30 कम से कम लेके जाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेंसिल इरेजर जरूर लेके जाना, ठीक है। और पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, ब्लैक वाला, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। देखो ये लड़का सिलेक्शन भी ले चुका है लगभग, ठीक है। अब देखना इसका मेरिट में नाम देखना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग का हेल्प रहा, सपोर्ट रहा, तो मतलब मेरा टारगेट था 10% स्टूडेंट टोटल वैकेंसी का। इट मीन्स 3000 वैकेंसी है ना, तो 300 स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट है ये 10वां स्टूडेंट है जिसका किस ऐसा रिव्यू आ रहा है। बाकी सबका रिव्यू मैं आप लोग को एक ही साथ दिखा दूंगा एक वीडियो में, कितना लोग क्या क्या दिए, कितना लोग कितना क्वेश्चन भेजे, कितना लोग सेलेक्ट हुए, वो सब एक साथ, क्योंकि 1000 बार हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बना सकता, मेरे पास भी टाइम कम है। और आप लोग सपोर्ट भी ज़्यादा दिखाओगे तो मैं उस टाइप से भी बनाऊँगा। सपोर्ट दिखाओगे तब तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, एक दिन में कम से कम 300-400 लोग जुड़ने चाहिए। आप लोग फालतू का इधर मंडली बना के इधर उधर पूरा घूमते हो, पूरा यूट्यूब पे नेट बर्बाद करते हो अंबानी के एरिया में। देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगा, मोदी गवर्नमेंट का तारीफ़ करना चाहता हूँ। पहले देखो किसी को एडमिट कार्ड देखने की नसीब नहीं होती थी, एयरफोर्स एयर नेवी का, ग्रुप C ग्रुप D तक का पोस्ट का नहीं देखने को मिलता था, कट ऑफ जाता था 95%, अभी भी जाता है, इनफैक्ट अभी और ज़्यादा जाता है, ठीक है। 90-95% आम हो गया ये सब चीज़, और सभी बोर्ड दे भी देते हैं। और अभी जैसा कि देख रहे हो CBSE और का ये सब एग्जाम पोस्टपोन हुआ ड्यू टू कोविड, आप लोग को पता होगा, और ये कोविड ही के कारण ये एग्जाम ऑफलाइन हो गया, समझ में आ रहा है नेवी का। फिर फर्दर अगर सब चीज़ नॉर्मल होगा तो नेवी भी ऑनलाइन एग्जाम निकालेगी। MR का भी एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है, तो एक्सपेक्ट करना 90% प्लस है, उसी का एडमिट कार्ड आएगा। बट अप्लाई अगर 0 रुपया लग रहा है तो सभी को करना है, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ फैक्चुअल चीज़, ठीक है। तो ये जो मोदी गवर्नमेंट जो है ना, आप लोग को अप्लाई करने के लिए इक्विवेलेंट दे रही है। पहले अप्लाई तो करते थे, एडमिट कार्ड ही नहीं आता था, अब सबको एडमिट कार्ड देने का प्रोविज़न बनाया हुआ। 50% पास मार्क्स रहेगा तो, और या नॉर्मल भी पास होगा तो अलग अलग, एयरफोर्स के लिए अलग है, तो कुछ थोड़ा सा बेसिक है बस, बाकी सबको ही लगभग 4 से 5 लोग का एडमिट कार्ड आता है। पहले तो 4,000 का भी एडमिट कार्ड नहीं आता था, अभी 4 से 5 लाख का आ रहा है, समझ में आ रहा है, 10 गुना सीधा। तो कहने का मतलब 10 या 100 गुना सीधा सभी का एडमिट कार्ड आ रहा है, सभी को इक्विवेलेंसी दे रहा है मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ चार्ज ले रहे हैं लेकिन SSC रेलवे की तरह एकदम, बट हाँ इसका प्रोसीजर भी जल्दी हो रहा है। तो ये सब चीज़ को फॉलो करो बढ़िया चीज़ से, और डेली अपना कम समय बचता है, पहला अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट मानो, लास्ट अटेम्प्ट मानो, और सिलेक्शन लो। और इस सिलेक्शन में मदद करेगा हमारा ये यूट्यूब चैनल। अगर पेड कोर्स ले लोगे ना तो कहीं नहीं भटकना होगा, एक जगह ले लोगे। और फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ तो 80% फुल फी रिफंड करूँगा, 20% टैक्स कटता है और चार्ज कट जाता, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में भी नहीं है और मैं अपने से लगा कर नहीं देना चाहता। 80% फुल रिफंड करूँगा। कब करूँगा? स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मार्क्स ये है, इतना नंबर से कम हो गया, और ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन प्रूव करने के बाद मैं तुरंत उसी समय उसी क्षण आपको पैसा रिफंड कर दूंगा, ठीक है। तो कोर्स का मेरा यही है और यही गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फॉलो करो 10 दिन, आप लोग को अपने आप 10 दिन मेरे साथ रहोगे, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। मैं खुद नेवी डबल सेलेक्टेड हूँ, अभी भी ड्यूटी करता हूँ, और जो भी टाइम मिलता है आप लोग को डिवोट करके पढ़ाने का काम करता हूँ। चलो वीडियो को देर ना करते हुए और थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो PDF से हेल्प मिला होगा, फिजिक्स ये सब चीज़ हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट चेक हुआ, फिर फॉर्म हुआ, 7 AM में रिपोर्टिंग था, उसके बाद रिटर्न के लिए ले गया गया, ठीक है ना। रिटर्न के लिए ले गया गया बायोमेट्रिक ये सब होने के बाद, ठीक है। बायोमेट्रिक भी हुआ था, यहाँ पे एक चीज़ बायोमेट्रिक बताना ये भूल गए हैं, बायोमेट्रिक भी हुआ था 7 AM, उसके बाद रिटर्न के लिए ले गया था। बायोमेट्रिक भी लिखा पीछे लिखा, ठीक है। और रिटर्न का तुरंत बाद PFT के लिए, ठीक है। टोटल रिपोर्टिंग 52 थी, आउटिंग PFT 22, कुछ रनिंग में आउट हुए, लगभग 18 लोग रनिंग में आउट हुए, 16 से 18 लोग, ठीक है। समझ में आ रही बात है।
आई होप से समझ में आ रही होगी। और कुछ लोग 8 से 10 लोग PFT मतलब पुशअप में भी आउट हो गए। तो डेली पुशअप 10 जरूर मारो जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल को हल्के में मत लेना, जैसे मैंने बताया है एक वीडियो में, ठीक है ना, उसको फॉलो करना, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मुझसे पर्सनली पूछ लो सर कैसे होता है, मैं 2 फोटो दे दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। कैसे जब पुशअप मारते हो ना तो सांस अंदर बाहर लेना पड़ता है, जब डाउन जाओगे तो कैसे, कोस्ट गार्ड में भी उसी तरह होता है, नेवी जैसा, ठीक है। तो उसका अभी जाओ चैनल पे, अभी जस्ट अभी मतलब पूरा लाइव CCTV फुटेज जो होता है ना, समझ लो वही लगा दिया था मैंने कोस्ट गार्ड में। एक मेरा बंदा था, फ्रेंड था, कोस्ट गार्ड में ही था, तो मैं उन्हें बोला था कि हाँ भाई PFT का रिव्यू जैसा होता है उसको सेंड कर दो मेरे ऊपर, मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। तो वो कोलकाता सेंटर का मुझे रिव्यू दिया, मैं वो चैनल पर अपलोड किया हूँ। लगभग 15 से 20 लोग देखे हैं, सोचो मैं इतना मेहनत करके बनाया। लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है, सारा चीज़ प्रोसीजर बताया, कितना रिपोर्टिंग था, क्या हुआ, कैसे दौड़ाएं, एक एक चीज़ का वीडियो है पूरा फुल प्ले करके दिखाया। तो उसको जाकर देख लो, अगर रनिंग और पुशअप और स्क्वाट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो बिल्कुल सेम नेवी का पैटर्न है, कोस्ट गार्ड, समझ में आ रही है ना, ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं, ठीक है। अब देखो थोड़ा पेपर फिजिक्स का था, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर हेल्प मिला था फिजिक्स में, कितने बजे तक सब कुछ एंड हुआ था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड थी, ठीक है। थोड़ा हार्ड पेपर था फिजिक्स में, इसने ये कहा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ गया था, बस इनके अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बाहर हो गया था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इनको हार्ड लगा था, ऐसा बात नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारा क्वेश्चन मुझे भेजा भी गया है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इन्होंने टैली नहीं कर पाया, इनकी गलती है, खुद इन्होंने बोला मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था फिजिक्स को, बट फिर भी मैं 10+ जरूर करके आऊँगा, ये इन्होंने कहा, ठीक है, मुझे पर्सनली कॉल पे बोला, ठीक है। कल कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, सेंटर पे। अब देखो 1:30 PM पे 1:30 PM तक सब कुछ एंड हो चुका था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। 12 बजे इसको भूख लगा था, जैसे ही निकला था 1:30 बजे तक मतलब सेंटर पे ही था और निकल रहा था, ठीक है। उसी समय मुझे मैसेज किया, तो न्यूमेरिकल था ज़्यादा या कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में ये मैंने पूछा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, ठीक है। लगभग 18 कॉन्सेप्ट था और लगभग 15 कॉन्सेप्ट था, 3 न्यूमेरिकल्स था, ठीक है, ये चीज़ था। और बाकी 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी था, ठीक है। ओनली 52 रिपोर्टिंग थे डियर। कितने बैच था ये मैंने क्वेश्चन किया तो बोला 52 ही रिपोर्टिंग था, ठीक है। अब देखो कितने बैच थे ये बताया, 3 बैच थे, 6 AM 7 AM 8 AM इस टाइप से। तो जो जिसका जो बैच है, एक दिन में 3 से 4 बैच बन रहा, डिफरेंट सेंटर पर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल 3 बैच में 52 स्टूडेंट इच थे, ऑल 3 बैच में। तो इन्होंने बताया नहीं 60 भी थे, तो 54 एक पे था, एक पे 52 था और एक में 60 था, इस टाइप का 3 बैच बने हुए थे। और लगभग 166 एस्पिरेंट हो गए थे देहरादून में आज के डेट में, 6 जुलाई में पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टोटल 1 डे में 166 रिपोर्टिंग। आपका सेंटर कहाँ था, तो ये इन्होंने बताया देहरादून था। एक एक चीज़ में मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ भी जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट पूछता है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओ और कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो बता दो, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे रिजेक्शन हो सकता है उसके लिए केयर कर लेंगे, केयर करके रखेंगे, ठीक है ना, पहले से। तो देखो दोस्तों, कुछ इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे भेज दिया, समझ लो ये ट्रेलर है, समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ताकि आंसर आप लोग को पता चल जाए कुछ, ठीक है ना। फैलिसेट का एंटोनिम्स आया था, जैसा कि पता है मैंने सभी चीज़ पेड कोर्स में कराया। देखो ये सेम पैसेज 5 नंबर का जो कोई पैसेज है ना, एज इट इज 2 साल पहले आया था। कब आया था, यानी 2017 में, 2018 में लास्ट एग्जाम हुआ था, तो उससे 1 साल पहले का आया था क्वेश्चन, एज इट इज सेम पेपर। ये मैंने ऑनलाइन पेड में कोर्स में कराया, ठीक है। इंग्लिश नेवी SSR मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पैसेज पे थे, ठीक है ना। पैसेज से रिलेटेड टेट्रिस से था। टेट्रिस क्या है ना कि एक मोबाइल फ़ोन था, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम आया था। उसमें एक गेम होता है, ठीक है, पुराना मोबाइल फ़ोन में जैसे कि बटन वाले सेट होते हैं, सैमसंग का, नोकिया का, इस टाइप से। तो टेट्रिस स्नैक बेस्ड गेम होता है ना, क्यूब जोड़ना, कीबोर्ड जोड़ना, इस टाइप से। तो उस टाइप का गेम था, ठीक है। गेम होती है ओल्ड फोन्स में, तो वही उसी पे बेस्ड आया था। दूसरा क्या था भाई, ईडीएम था, ईटा हम्बल पाई। बस इन्होंने जस्ट ऐसे ही दे दिया, बस इसका मैं पूरा कंपाइलेशन अच्छे से टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ जैसा पेपर आपको दिखता है ना बना हुआ, वो मैं कल आपको लेके आऊँगा। थोड़ा सा काम चल रहा है उस पर, ठीक है ना, इसलिए अभी मैं नहीं ला पाया। और अभी बताने से भी कुछ रात में आप लोगों को घुसेगा नहीं, उसके लिए सेपरेट वीडियो होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसका बुकलेट लेना चाहते हो फुल विथ आंसर सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो 999 पे करना, मैं आप लोग को मुझे आप लोगों के घर सेंड हो जाएगा या आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉल बैक फ्रेज, ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, फॉल बैक फ्रेज, फॉल बैक जो था पीछे, फॉल बैक मतलब पीछे खिसक जाना, ये होता है इसका मीनिंग। स्लॉथफुल का सैनोनिम था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन नरेशन से था, समझ में आ रही बातें। देखो ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एयरफोर्स के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग आपका जो 7 को एग्जाम है, 8 को एग्जाम है, 9 को एग्जाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन नरेशन, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस, 2 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, 2 क्वेश्चन नरेशन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच,
ये दोनों फिक्स होता है, हमेशा आता है। पंक्चुअल से था एक क्वेश्चन, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है 5-6 फिलअप्स थे जिसमें कि प्रीपोजिशन था, आर्टिकल था, ठीक है ना, बस ज़्यादा यही सब होगा। एक क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस से था, ठीक है। तो ये हुआ क्लियर आपका। बाकी ये तो ट्रेलर था, समझ में आ रही है, कुछ क्वेश्चन भेजे, बट अब देखो वेरी ग्रेटफुल, ये सब मैंने पेड बैच में कराया था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल थिंग, ये प्रीवियस ईयर ही है, 2 साल पहले का, ठीक है, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन छपा गया, ठीक है। ऑल थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कहने का मतलब। तो इन्होंने कहा ओ ऐसा बात है, तो देखो अगर पेड कोर्स लिया होता तो इनको ज़्यादा फायदा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका कारण रिजेक्शन हो वो चीज़ को बताओ, मैंने ये पूछा। तो देखो क्या बोले हैं, नो पॉइंट ओनली रनिंग, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें कि रिजेक्शन हो सके, सिर्फ रनिंग हुआ। नो रिजेक्शन इन डॉक्यूमेंट, रिजेक्शन भी नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट में, जो जैसा है लगभग किसी का ओबीसी कास्ट ये सब का कोई मतलब नहीं है, उतना ज़्यादा चेक नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ओबीसी का ऐसा भी कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं कोस्ट गार्ड में होता है, क्योंकि वहाँ रिलैक्सेशन होता है और कट ऑफ होता है, ओबीसी का अलग, इसलिए ये सेंट्रल है। सीधा डोमिसाइल का एक लफड़ा होता है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। अभी सबसे बड़ा मोटो इन लोग का है फिजिकल और मतलब रिटर्न और फिजिकल को कंडक्ट कराना, ये हो जाएगा सीधा आप लोग को डायरेक्ट फेज 3 या स्टेज 3 या स्टेज 2 जो बोलो फाइनल मेडिकल चिल्का में जो होगा वहीं पे A to Z फुल वेरीफाई करेंगे। अगर होगा तो चांस देंगे, अगर दिक्कत होगा तो चांस देंगे, एक चांस देंगे कि हाँ घर से मंगा सकते हो डॉक्यूमेंट, अदरवाइज फेल हो जाएगा। कोई डाउट हो पर्सनली मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ो, यहाँ पर जैसे ये इन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, अपना भी रिव्यू दे सकते हो और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, नो पॉइंट ओनली रनिंग, नो रिजेक्शन इन डॉक्यूमेंट, रिजेक्शन ड्यू टू रनिंग ओनली, इन माय बैच 22 आउट इन रनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहुँच गया, बाकी जितना भी चीज़ें हैं सारा यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है ना। बायोमेट्रिक होती है, कोई दिक्कत नहीं, अंगूठा मिल ही जाएगा लगभग, इनका डाउट होगा इनको 20-25 चांस देते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। इसी तरह कोस्ट गार्ड में भी हुआ था। अब देखो दोस्तों ये उड़ीसा का थोड़ा सा पिक भेज दिया उन्होंने कि हाँ भाई ये उड़ीसा का पिक है, मैंने यहाँ पे गया था, आज का रिव्यू है, ठीक है। आई होप सो सभी चीज़ क्लियर होगा, इतना मेहनत से आप लोग के लिए रात में जग के वीडियो बना, तो कुछ सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट इट मीन्स सभी को शेयर करो ताकि आप ही लोग का सिलेक्शन हो भाई, सब आप ही लोग का। कहने का मतलब है जिनका एग्जाम है नेक्स्ट डे उनको पता चल सके। और इसका फुल क्वेश्चन अर्ली मॉर्निंग आएगा, अर्ली मॉर्निंग 10 AM से पहले, ठीक है। 80 का 80 क्वेश्चन मैं ला के रख दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो नहीं आ सका तो मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा कि टेलीग्राम पे PDF सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। एक बच्चा हॉल इफेक्ट पूछा था मुझसे फिजिक्स में, ठीक है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म जो बोल सकते हो, उसी में होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। 12th का होती है फिजिक्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म पार्ट का क्वेश्चन था। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है वो मैंने उनको बताया था पर्सनली, एक को मैं पर्सनली बताता हूँ। ये सबसे बड़ा चीज़ है हमारे चैनल पे, ताकि छोटा बच्चा भी हो एकदम बेसिक से भी आया तो उसको, तो मैं ये यहाँ पे चाहता तो ये सब आपको बोर्ड पे पढ़ाता, बोर्ड पे दिखाता है एक रिव्यू, बट यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट कम है। सपोर्ट दिखाओगे तो कुछ थोड़ा सा जो भी इनकम यहाँ पे होगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर दूंगा यहाँ पे, समझ में आ रही है, ताकि आप ही लोग का हेल्प हो सके, एक साथ 100 लोग देख सकें। यहाँ पे हो सकता है बहुत को क्लमजी लगे, समझ में नहीं आ रहा हो, मेरा ऑडियो समझ में नहीं आ रहा हो, काफ़ी कुछ होती है वहाँ पे, काफ़ी कुछ अगर टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। हेल्प इट मीन्स सपोर्ट, आप ही लोग का काम हो रहा है, मेरा 1% कुछ नहीं जा रहा, मेरा जो होगा लगभग आपको दिखाऊंगा। और इतना कर रहा हूँ तो 1% मेरा भी हक बनता है इतना करने का, बट आप लोग नहीं दे रहे हो। वेरी गुड, क्वाइट गुड है। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके, बस मैं जितना हेल्प करना चाहता हूँ कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद देखो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे दिया, जैसे कि आज ही देख लो मैं कुछ पेड कुछ दिया हूँ, ठीक है। क्या दिया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो होता है सबसे पहले यहाँ मिलता है। असम में लॉकडाउन लग गया, ठीक है, हो सकता है एयरफोर्स का एग्जाम यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, समझ में आ रही। तो इडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड, सभी एयरफोर्स नेवी के एग्जाम, NDA तक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब पेड है। हमारा कोचिंग का हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डिफरेंट कोचिंग जो बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस रखते हैं और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसका भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ जो हमारे बच्चे लोग होते हैं, ताकि सभी कोई शेयर करके पढ़ सके और मज़ा ले सके अपना, ठीक है। और ये वीडियो को जरूर जाकर देखना, यहाँ पे सारा वीडियो PDF मटेरियल सब चीज़ मिल जाता है। देखो ये नोटिफिकेशन है, MR का नोटिफिकेशन, गुड बैड न्यूज़। क्यों गुड बैड न्यूज़ है ये वीडियो में जाके देख लो, पता चल जाएगा। क्यों गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ इसलिए कि वैकेंसी आ गई, और बैड न्यूज़ इसलिए है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा, जैसे कि SSR का हो रहा है ऑफलाइन, उसी तरह होगा। यहाँ पे भी 1750 कैंडिडेट बुलाएंगे मात्र, तो सोच लो कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए एक अगर एडमिट कार्ड आ गया तो समझ लो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है, 50% से 60% काम हो गया, बाकी अब आप चाहोगे तो 40% आपके हाथ में, वहाँ जाके परफॉर्म करना है। जैसा मैं बताऊँ एज इट इज़ सेम काम हो रहा है। जैसे कि देखो पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से सब क्वेश्चन। अगर बंदा आँख बंद करके भी मारेगा ना तो 50 उसका, अगर देखो तुक्का मारने का भी तरीका होता है, 25% उसका चांस होता है सही होने का, ठीक है, समझ में आ रही बात है।
100 क्वेश्चन है और 25 देखो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आप अनठकानी भी मार दिया और ऐसे तुक्का मारो, तुक्का जिसको बोलते हैं जय माता दी जय माता दी, A1 का A 2 का C इस टाइप से मार रहे हो तो भी आपका प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाई होगी मैथ में 25/100 का होता है 1/4 का, समझ में आ रही है। 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन सही होगा और नेगेटिव मार्किंग होता तो मानता हूँ कि एक एक करके गलत हो जाता, अगर 4 क्वेश्चन सही तब भी आपका बेनिफिशियल होता, पॉजिटिव में ही मार्क्स होता अगर नेगेटिव मार्किंग होता तब भी। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सोच लो 25 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा अगर उस हिसाब से देखोगे तो। जितना क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको कर लो, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप बना दिए, 50 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, 50 क्वेश्चन में तुक्का मार दो तो 50 क्वेश्चन का 1/4 पार्ट कितना होता है, समझ में आ रहा है। 12.5 नंबर, 12.5 नंबर आपका हाथ में आ जाएगा। अगर 50 नंबर फुल स्कोर किया हो, 12.5 नंबर आ गया तो कितना हो गया 60+ इस मतलब डबल ए का पेपर क्लियर कर लोगे ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऐसे ही बच्चे लोग का थोड़ा सा फिजिक्स भी टफ आ रहा है तो 60 नंबर ही बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक है। 60 नंबर नॉर्मल जाता ही जाता है डबल ए का, तो काफ़ी है। आई होप से समझ में आ रहा होगा, एक एक पैटर्न बताया हूँ। फिजिक्स पे ध्यान देना भाई, ये जो मैं एक चीज़ मैं बताना कोशिश करूँगा। देखो ये चैनल पे जाना हमारा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके क्या करना है, यहाँ पे देखो फिजिक्स लिख देना, फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स लिखना, ऐसा सर्च करेंगे फिजिक्स, यहाँ पे लोड होके खुल जाएगा, ठीक है। वेट कर लो 1 मिनट, ओपन हो रहा है तब तक। तो यहाँ पे काफ़ी मैं फिजिक्स का ये सब चीज़ दिया हूँ, जितना भी पेड नोट्स होता है, पेड मटेरियल होता है, सारा चीज़ मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लेना। देखो हाँ, ये इंपॉर्टेंट PDF है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट PDF है। देखो मैंने कब दिया इसको मैंने दिया जून 28 को, ठीक है, जून 28 को पोस्ट किया है। इंपॉर्टेंट फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप IF, इसको नहीं, सॉरी, वेट करो 1 मिनट, वेट 1 मिनट। देखो ये मेरा पेड सीट है, ठीक है, ये मैंने कब पब्लिश किया था, ये मैंने पब्लिश किया था लगभग 26 जून को, ठीक है, 26 जून को 5:55 में पोस्ट किया था। 2 MB का PDF है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, सारा कुछ। अगर इसको कर जाओगे तो 10+ फिजिक्स में कहीं नहीं जा रहा। बहुत हार्ड पेपर आया तब, और इजी आया तो 15 से 20 भी कर सकते हो, सारा कुछ इसी में। और देखो कुछ मैं आप लोग को अगर बोलोगे तो एक फिजिक्स का सेशन ले लूँगा, जिसका 8 तारीख को एग्जाम है, 9 तारीख को एग्जाम है, कल ही अगर चाहोगे तो, या फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे दूँगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करा दूंगा अगर चाहोगे तो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। सपोर्ट दिखाओगे, ज़्यादा लोग जुड़ोगे तभी कुछ मज़ा आएगा, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं। मैं तो अपना काम करूँगा, डेली वीडियो बनाऊँगा, डेली मुझसे एक दो लोग जुड़ेंगे ही नए, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका समय मरेगा, आपका अटेम्प्ट नहीं होगा। लाखों लोग, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 350 एस्पिरेंट या जो भी 2500 एस्पिरेंट 3500 एस्पिरेंट लोग सेलेक्ट होते हैं, 500 लोग आउट हो जाते हैं मेरिट में, या फाइनल चिल्का में जब मेडिकल आउट होगा ना, तब आपको जो दर्द बुझाएगा ना वो कभी झेल भी नहीं सकते, क्योंकि DNS में पॉइंट मिल जाएगा, हैंड बैंड में पॉइंट मिल जाएगा, स्वीटी पम्प यानी हाइपर हाइड्रोसिस जिसको बोलते हैं, ज़्यादा पसीना आना हाथ पैर में, बहुत सारा का एक्सरसाइज कराते हैं चेक करने के लिए, तो वो सब। उसके बाद री मेडिकल में कहाँ जाना है, री मेडिकल भी अगर अच्छा से नहीं चुनोगे, अगर उसमें भी आपको 40 दिन 21 दिन का टाइम मिलता है, 40 रुपये दे के 21 दिन का, तो आप लोग INS कल्याणी चुनोगे कि INS नारायणी चुनोगे। INS नारायणी विशाखापट्टनम में, और कल्याणी वहीं आपका चिल्का में ही है, तो अगले दिन ही हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। BP, ठीक है, BP हो गया, ECG हो गया, ये सब अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट दिन आप लोग कहाँ पे कर लोगे, कल्याणी में ही। उसी तरह नारायणी अगर करना है, जैसे ऑपरेशन हो गया, लेज़र कराए हो तो लेज़र एक्सेप्टेबल है इंडियन नेवी में, याद रखना। और भी बहुत सारा आई का चेकअप होता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट लोग अगर डिमांड करते हो और ज़्यादातर सेलेक्ट हो गए, ठीक है, मेरे ज़्यादा जितना भी मेरा टारगेट था, तो सभी के लिए मैं फ्री जो मैं पेड कोर्स में अपना कराता हूँ, आप लोग को वहाँ पे फिजिकल मेडिकल भी गाइडेंस देता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज में 599 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लेना, सारा कुछ वहीं पे हो जाएगा। सिर्फ मैं वर्चुअली कनेक्ट रहूँगा, यही सबसे बड़ा इशू होगा। तो वर्चुअली रहूँ चाहे कहीं पे भी, अगर ध्यान से पढ़ते हो तो कभी भी सिलेक्शन हो सकता है। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ हो गया क्लियर। अब उसके बाद होगा क्या कि मेडिकल में जो है ना, यूट्यूब पे सेशन लूँगा मेडिकल का रिव्यू का, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्या होता है एक एक चीज़ रिव्यू दूंगा, ठीक है, एक एक पार्ट का। जैसे हाइपर हाइड्रोसिस कैसे ठीक करना है, कैसे क्या होगा, हैंड बैंड क्या होता है, कितना एंगल काफ़ी है, 15 डिग्री एंगल हैंड बैंड में चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, नॉकनी कैसे होता है, ठीक है, काफ़ी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलेक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपका क्या मैं बताऊँ, क्या ही बताऊँ, अब उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो एक पल के लिए, सब्सक्राइब कर ले, तो बेल आइकन नहीं दबाते हो तो एटलीस्ट कम से कम टेलीग्राम पे जरूर आ जाओ, वहाँ पर प्रॉपर अपडेट मिलता है डेली का डेली, ठीक है। जिसका ज़्यादा डिमांड था सारा मैं कंप्लीट क्लियर किया हूँ, सारा रिव्यू दिया हूँ। काफ़ी मटेरियल यहाँ लगभग देखोगे ना, अगर फाइल ही देख लेते हो तो मैं जितना पेड कोर्स में या कहीं नहीं मिला को ना, देखो फाइल कितना
645 फाइल समझ में आता है कितना होता है? बहुत ह्यूज नंबर होता है। अगर इसी को कायदे से कर लोगे ना तो आने वाले 5 साल के जितना पेपर है ना, सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा बस, न्यू वाला, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन का हर एक बार वेटेज हो जाए, चाहे वो एफकेट हो, एयरफोर्स, वाई ग्रुप हो, पर्सनली 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब जीके, एंटोनिम्स, इंग्लिश, 5 साल भी आगे का मैं बता रहा हूँ, एनडीए तक, सीडीएस तक का पेपर, ऑफिसर लेवल जिसको कमीशन रैंक बोलते हैं, आईनेट का पेपर, आईनेट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है ना, इंडियन नेवी का। तो ये सब सारा चीज़ ऑफिसर लेवल का, सभी कुछ के लिए यहाँ इतना सफिशिएंट मटेरियल है। कहीं पेड कोर्स मत खरीदो, अगर खरीदना भी चाहते हो तो मेरा इसलिए खरीदो क्योंकि आपको लग रहा हो जो मैं जितना बताया हूँ, प्रूफ दिखाया हूँ, काफ़ी लोग सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। एनडीए में भी इस बार बहुत सारा लोग का रिजल्ट आया। अब उनका एसएसबी है तो एसएसबी के लिए मैं उनको फ्री में ही गाइडेंस दूंगा। देखो काफ़ी कुछ मैराथन, देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये देखो 2020 का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस दिया हूँ मैं नेवी का, ठीक है ना। उसी तरह देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 100% जेन्यून। यहाँ पे फिजिक्स का कुछ रिव्यू होगा, यहाँ पे देख लेना। अभी हाल ही का सिंपल टेलीग्राम जाके देखो, और लगभग 2 से 3 दिन का पहले का जो रिव्यू दिया हूँ मैं, देखो ऑल शिफ्ट का फिजिक्स क्वेश्चन, नेवी SSR 3-4 फरवरी ऑल शिफ्ट फिजिक्स पेपर, ठीक है। तो ये जो पेपर का है ना, पूरा मैं 3 से 4 घंटा का पूरा फिजिक्स पढ़ाया हूँ। लगभग 2 से 3 साल में जितना भी फिजिक्स आया था पूरा एज इट इज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, इसी को कर लोगे ना तो 10+ कर लोगे, कितनों भी हार्ड क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट उसके आसपास का जितना भी है सारा कुछ चेंजेस करके बताया हूँ। काफ़ी है इतना, आई होप से बहुत हेल्प मिलेगा। कल इसका मैं 80 का 80 क्वेश्चन का रिव्यू दे दूँगा आपको। सिर्फ फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लोग कर लोगे सब कुछ। वो भी अगर फिजिक्स अगर कायदे से 11-12 पढ़ा हुआ तो कभी उसको दिक्कत भी नहीं आएगी, सिर्फ 11-12 बोर्ड के लिए, बाकी तो छोड़ ही दो। फिजिक्स हार्ड है ही नहीं जनरली में। मैं देखो IIT JEE का प्रिपरेशन किया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगता। बाकी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो ताकि हेल्प हो सके। आप ही लोग का, मेरा तो जो होगा होगा ही, मेरा भी होगा 1%, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पिन किया हुआ कुछ कमेंट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है क्या चीज़ का, टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।